देखिए, आज हम कक्षा 9 गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे और इसका एक टॉपिक है बहुपद के शून्यक। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक के बारे में कि बहुपद का शून्यक क्या होता है, इसे कैसे निकाला जाता है, ठीक है, और किसी दी गई संख्या पर बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो बहुपद के शून्यक को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि अगर आपको कोई बहुपद दिया गया है और कहा जा रहा है कि कोई संख्या दी गई है और कहा जा रहा है कि इस संख्या पर बहुपद का मान बताइए कितना होगा। किसी दी गई संख्या पर बहुपद का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, पहले ये सीखेंगे, उसके बाद फिर बहुपद के शून्यक को हम परिभाषित करेंगे, समझाएंगे इसी के साथ, ठीक। तो देखिए, आपको एक बहुपद यहाँ पर हमने दिया है, लिख रखा है px बराबर 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। ये बहुपद है और चर क्या है इसमें, x। ये बहुपद चर x में दिया गया है। अच्छा, ये कितने पदों में है, 4 पदों में है। इसकी घात कितनी है, 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद है। तो ये एक त्रिघाती बहुपद है जो चर x में लिखा गया है। अच्छा, तो इसको हमने px बराबर इतना लिखा। उसके बाद में हम इसका मान ज्ञात करेंगे x बराबर 1 पर। कितने पर, 1 पर। ये x बराबर 1 पर हम इसका मान ज्ञात करेंगे, देखेंगे कि x बराबर 1 पर इसका मान कितना होता है। कैसे ज्ञात किया जाता है, देखो सब लोग, ये है p और ये है x, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि x बराबर 1 पर हमें मान चाहिए ना। तो जहाँ जहाँ इस बहुपद में x लिखा है वहाँ वहाँ हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। बात समझ में आई सबको। तो पहला तो यहीं पर x लिखा है तो 1 लिख दिया, बराबर 5 और x की जगह पर 1 घात 3 2, x की जगह पर 1 घात 2, 3 गुणे 1 माइनस 2, 5। उसके बाद में ये 1 एकम 1 एकम 1 क्यूब है, तब भी 1 ही रहेगा, माइनस 2 गुणा 1 प्लस 3 माइनस 2, ये 5 और ये माइनस 2 एकम 2 प्लस 3 माइनस 2, 3 में से 2 घट जाएगा ना, कितना बचेगा, 1, और 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 प्लस 1 कितना आया, 4। तो P1 बराबर कितना आ गया, 4। तो बहुपद का P1 पर, बहुपद का 1 पर जो मान है वो कितना है, 4 है। तो हमें मान लीजिए कहा जाए कि कोई बहुपद दिया जाए और कोई एक संख्या दी जाए, कहा जाए इस पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, वहाँ पर जो चर दिया गया है उस चर की जगह पर उस संख्या को हम रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, तो उस पर हमें उस बहुपद का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे कि P1 पर जो बहुपद है उसका मान कितना है, P1 बराबर 4। 1 पर बहुपद का मान कितना है, 4 है, और इसे लिखा जाता है P1 बराबर 4। x पर कितना है, इतना, तो 1 पर कितना है, 4। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं x बराबर 0 पर, x बराबर 0। देखो यहाँ p और यहाँ 0, x की जगह 0। समझ में आ रहा है ना सबको। 0 का क्यूब माइनस 2, x की जगह 0 स्क्वायर प्लस 3 गुणा 0 माइनस 2। अच्छा बताओ 5, ये 0 की घात 3 है तो कितना होगा, 0 ही होगा। ये 2 की घात, सॉरी 0 की घात 2 है तो 0 ही होगा। 3 0 माइनस 5 और 0 का गुणा, 2 और 0 का गुणा, प्लस 0 माइनस 2 क्या बचेगा, माइनस 2 ही बचेगा ना। तो अब इस और 0 माइनस 0 खत्म हो गया, सब 0 का मतलब कुछ नहीं ना, तो बचा कितना, तो P0 बराबर -2। 0 पर बहुपद का मान कितना है, 0 पर बहुपद का मान -2। समझ में आया सबको। अच्छा, यहाँ देखो, अगर हम x बराबर -1 पर निकालें तो देखो कितना आएगा, P-1। यहाँ इस बार हमने x की जगह पर क्या लिया है, -1, तो 5 -1 की घात 3
-2 x की घात -1 की घात +3 -1 -2। देखो अब बताओ मुझे, ये 5 और यहाँ -1 की घात 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि -1 गुणा -1 गुणा -1 माइनस माइनस +1 गुणा -1 प्लस माइनस -1, समझे ना। तो जब घात 3 है तो बाहर क्या आएगा, माइनस। तो कभी भी जब कोई भी संख्या आपको माइनस में दी हो और उसके ऊपर घात लगा हो, तो एक घात है, जैसे यहाँ पर कितनी घात है, 1, तब तो माइनस ही रहेगा बाहर। और अगर 2 हो तो प्लस, 3 हो, 4 हो, 5 हो। अगर सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा और विषम संख्या है तो माइनस हो जाएगा। सम विषम जानते हो, 2 4 6 8 10 12 14 सम है, जो 2 से कट जाए और जो 2 से ना कटे। 1 3 5 7 ही विषम है ना। तो यहाँ पर क्या निकलेगा बाहर, माइनस ही निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1 -2। देखो यहाँ घात 2 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 2 का गुणा करेंगे +1 हो जाएगा ना। तो ये हो गया 1, और फिर ये प्लस माइनस का गुणा -3, सही है। और 3 एक कम 3, फिर ये -2। अच्छा 5 और -1 का गुणा -5, -2 और 1 का गुणा -2, -3 और -2 -5, जुड़ के -5 ही तो हो जाएगा। अच्छा फिर इसके बाद में देखो ये तीनों संख्याएं माइनस में है ना, माइनस में। और जब दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याओं का चिन्ह एक समान हो, चाहे माइनस माइनस और चाहे प्लस प्लस, तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। बताओ बात समझ में आई। तो इन तीनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं ना, माइनस माइनस, तो जुड़ेगा, सब जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद जो चिन्ह लगेगा वो क्या होगा, माइनस ही होगा। तो 5 2 7 और 7 5 -12, तो p -1 बराबर, बताओ इतनी बात समझ में आई। अच्छा इसके बाद एक और बहुपद लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर एक बहुपद ले रहे हैं हम, px बराबर x स्क्वायर -2x + 1, x स्क्वायर -2x + 1, सही है। अच्छा अब यहां पर हम x की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 रखा जाए, ठीक है। देखो तो जब हम x की जगह पर 1 रखेंगे तो यहां हम लिखेंगे p1 बराबर 1 की घात 2 -2 गुणे 1 + 1 -2 1 कम +1, 1 और 1 ये दोनों प्लस में है ना। देखो ये भी 1 इसके सामने प्लस है, छिपा है, और इसके सामने प्लस है ही है, तो दोनों ये जुड़ जाएंगे ना, 1 1 जुड़ के। और ये जो -2 है ये तो ऐसे बचा रहेगा, तो 2 2 घट गया या कट गया, 0 हो गया। तो p1 बराबर कितना आ गया, p1 बराबर 0। बताओ इतनी बात समझ में आई। अच्छा तो p1 बराबर आ गया 0। अब सुनो हमारी बात, यहां पर ये जो हमने बहुपद लिया था, इसमें हमने एक बार 1 रखा, एक बार हमने 0 रखा, और एक बार -1 रखा। जब 1 रखा तो कितना आया मान, 4। जब 0 रखा तो मान -2, -1 रखा तो मान। एक दूसरा बहुपद जो हमने यहाँ लिया, इसमें जब 1 रखा तो इसका मान कितना आ गया, 0। तो ये जो 1 है ना, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं x बराबर 1 बहुपद px का एक शून्यक है। इस बहुपद का, ये इस बहुपद के लिए कह रहा हूं, इनके लिए नहीं कह रहा हूं, ठीक है।
हमने कहा कि x बराबर 1, मतलब x का मान 1 लेने पर ये क्या हो जाता है, बहुपद px का शून्यक हो जाता है। मतलब 1 यहाँ पर बहुपद px का शून्यक है। कैसे डिसाइड हुआ, कैसे पता चला कि ये शून्यक है और ये सब शून्यक नहीं है, ये सब शून्यक नहीं है, लेकिन ये जो x बराबर 1 इस बहुपद में हमने रखा है वो 1 इस बहुपद px का शून्यक है। कैसे पता चला, क्योंकि इसको जब हमने बहुपद में रखा तो बहुपद का मान कितना हो गया, 0 हो गया। बहुपद का मान कितना हो गया, अभी कुछ समझ में आ रहा है? तो किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में वो संख्या जिसको उसमें रखने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाए, उस बहुपद का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, 0 हो जाए, उस संख्या को उस बहुपद का क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। समझ में आ रही है कुछ बात? मतलब एक ऐसी संख्या जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक। और वो संख्या क्या हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या, जानते हो ना वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय से मिलकर वही होती है। तो कोई भी वास्तविक संख्या जिसको किसी बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए, उस वास्तविक संख्या को क्या कहेंगे, उस बहुपद का शून्यक। जैसे यहाँ इस बहुपद px का शून्यक क्या है, 1। क्यों 1 है, क्योंकि इसके रखने पर बहुपद का मान 0 हो गया। बताओ बात समझ में आई? शून्यक किसे कहेंगे, कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो एक काम करो, इसे पहले आप लोग थोड़ा सा नोट कर लो, ठीक है ना, उसके बाद फिर और आगे इसके बहुपद के शून्यक के बारे में लिखवा दे रहे हैं और फिर एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कुछ बातें लिख रखी है कि बहुपद के शून्यक के बारे में। इसमें पहली बात यह है कि बहुपद px, अभी हमने समझाया किसी भी बहुपद को क्या लिखते हैं, बहुपद px या py, जो भी चर है। बहुपद px का मतलब कि यहाँ पर चर क्या है, x है। तो कोई बहुपद px है और उसका शून्यक एक ऐसी संख्या c होगा, ठीक है, कि pc बराबर 0 हो। मतलब ये है इसका कि बहुपद px का एक शून्यक एक ऐसी संख्या c होगी या होगा, होगी कर लीजिए, होगी कि pc बराबर 0 हो। मतलब कोई भी आपको बहुपद दिया गया है, उस बहुपद में कोई एक ऐसी संख्या आप रखिए जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। जिस भी संख्या पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा वही संख्या उस बहुपद की क्या कहलाएगी, शून्यक कहलाएगी। जैसे इससे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को समझाया है। फिर से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए px बराबर, यहाँ पर आपको दिया गया है x + 1, ऐसे दिया गया है। तो यहाँ पर क्या रखें, x बराबर -1। जब x बराबर -1 रखोगे तो देखो यहाँ जब हम -1 रखेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, -1 + 1 कितना आ गया, 0। तो जब हमने यहाँ पर x की जगह पर -1 रखा तो कितना प्राप्त हुआ, 0। बहुपद का मान कितना आ गया, तो इस बहुपद का शून्यक कितना है, -1। बात समझ में आई? तो ये तो हो गया कि ये कैसे पता करेगी कि बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। वो संख्या जिसको किसी बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए उस बहुपद की शून्यक कहलाएगी। ये तो ये तरीका पता चल गया हमें कि ऐसे पता करेंगे। कोई बहुपद दिया गया है तो उसके शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे वो आगे सीखेंगे अभी, ठीक है ना। अभी जितनी बात यहाँ पर इस टॉपिक में आप लोगों को बता रहे हैं, जो इस प्रश्नावली में करना है उतनी बात बताएंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो बहुपद का शून्यक चलिए ऐसे हो गया। उसके बाद आप लोगों ने अचर बहुपद पढ़ा है, जैसे 2 है, 1 है, 3 है, 5 है, 8 है, 10 है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर px बराबर 3 लिखा है, तो x का कौन सा मान ले कि जिससे कि उस पर इस बहुपद का मान 0 हो जाए। x की जगह पर क्या रखें कि बहुपद का मान 0 हो जाए। अगर यहाँ -3 रखोगे तो यहाँ भी -3 रखा जाएगा। यहाँ तो x है ही नहीं है ना, तब तुम कुछ भी रखते रहो x की जगह पर, 0 ही रख लो, कुछ भी रखो, बहुपद का मान कितना आएगा, 3 ही रहेगा। अचर है इसीलिए तो नाम अचर है,
वो बदलेगा ही नहीं, जीरो आएगा ही नहीं। तब अचर बहुपद, ये देखो लिखा हुआ है शून्येतर अचर। शून्येतर मतलब शून्य से अतर, शून्य के अलावा कोई दूसरी संख्या हो, शून्य ना हो, जैसे px बराबर 0 ना हो, तो उसका मतलब होगा शून्येतर। शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। ये शून्येतर बहुपद है, इसका कोई भी शून्यक नहीं है। ये शून्येतर अचर बहुपद है ना, इसका कोई क्यों नहीं है? तुम x का कोई भी मान ले लो, इस बहुपद का मान कितना रहेगा? 3 ही रहेगा, 0 नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हो ना बात को? इस बहुपद का मान 3 ही रहेगा। समझ में आई बात? तो इसलिए शून्येतर अचर बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बात समझ में आई? क्योंकि इसमें आप कोई भी x का मान रखिए, 0 होगा ही नहीं, तो जब 0 होगा ही नहीं तो इस बहुपद का शून्यक ही नहीं होगा। समझ में आया? अच्छा, ये तो अचर बहुपद के लिए हो गया। फिर उसके बाद प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। शून्य बहुपद, ये देखो px बराबर यहां पर हमने लिख दिया 0, x की जगह पर चाहे जो रखो, 1 रखो, 2 रखो, -10 रखो, 100 रखो, आएगा मान कितना? 0 ही आएगा, 0 ही तो आएगा। तो x की जगह पर कोई भी संख्या रख दीजिए, बहुपद का मान 0 प्राप्त होगा। तो जब जिस भी संख्या पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, उसी संख्या को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो यहाँ तो आप कोई भी संख्या रखते चली जाइए, बहुपद का मान तो 0 ही रहेगा। तो इसलिए सभी वास्तविक संख्याएं, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद की शून्यक होती है, क्योंकि कुछ भी रख दीजिए यहाँ x की जगह पर ना, कुछ भी रखोगे बहुपद का मान तो 0 ही रहेगा, वो बदलेगा ही नहीं। तो इस स्थिति में जो भी रखोगे 0 आएगा। जो भी, जैसे मान लो यहाँ रखा हमने p2, तो बराबर कितना होगा? 0, क्योंकि यहाँ तो x है ही नहीं कि कुछ चेंज हो जाएगा ना, ये तो 0 ही आना है। जैसे ये 3 ही आना है, वैसे ये 0 ही आना है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखिए, ये दोनों बातें, बाकी ये तो हम सिखाएंगे। बात समझ में आया? इसके बाद में आपके एनसीईआरटी का एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2। और उदाहरण नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला है x बराबर 1 पर px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो का मान बताओ, ज्ञात कर लोगे? अभी बताया हूं ना, x बराबर 1 पर ज्ञात करना है। तो यहां लिखो p और x की जगह पर 1, 5 x की जगह पर 1 स्क्वायर माइनस 3 x की जगह पर 1 प्लस 7। तो 5 गुणा 1 एकम 1 3 एकम प्लस 7, तो 5 एकम, अच्छा 7 में से 3 घट जाएगा तो प्लस का माइनस का, प्लस का 4 बचेगा ना, क्योंकि बड़ी संख्या 7 है, उसके सामने चिन्ह प्लस है। तो 5 4 9। बताओ समझ में आया? 1 पर बहुपद का मान कितना है? अच्छा, उसके बाद दूसरा y बराबर 2 पर, दूसरा यहां से कर दें। y बराबर 2 पर py बराबर कितना दिया गया है? qy दिया गया है। तो p से भी लिख सकते हैं, q से भी लिख सकते हैं। 3y क्यूब माइनस 4y प्लस अंडर रूट का, देखो यहां लिखेंगे q, y की जगह पर क्या लिखेंगे? 2 बराबर 3, y की जगह 2 का क्यूब, क्योंकि y बराबर 2 पर ज्ञात कर रहे हैं ना, तो y की जगह पर 2 आ जाएगा। माइनस 4 गुणे y की जगह 2 प्लस अंडर रूट 11, 3 गुणा 2 दूनी 4 दूनी घात 3 है, तो इसका मतलब यही तो होगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8।
और 4 दूनी 8 प्लस अंडर रूट 11। अच्छा 8 तिरिक 24 माइनस 8 प्लस अंडर रूट 24 में से 8 घटाओ 16 प्लस अंडर रूट। क्या ये 11 16 के साथ जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये परमेय है और ये फिर ऐसे लिखा रहेगा ना, तो फिर ऐसे लिखा रहने दो। और Q2 पर इसका जो मान आया वो कितना है? कितना है? अच्छा इसके बाद इसका तीसरा भाग भी दिया गया है, तो इसको इसे मिटा देते हैं और यहां से लिख देते हैं। तीसरा जो है इसमें दिया गया है आपको t बराबर a पर pt बराबर 4t 4t की घात 4 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 का मान है ना। ये बहुपद दिया गया, इसका मान निकालना। तो देखो p t की जगह पर कितना लिख देंगे? a। इस बार कोई संख्या नहीं दी गई है बल्कि a दिया गया है। तो a 4 t की जगह पर क्या लिखेंगे? a की घात 4 प्लस 5 a की घात 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 6। तो 4 a की घात क्या हो जाएगा? 4 5 a की घात 3 a स्क्वायर प्लस 6। तो pa बराबर इतना आ गया। समझे? जब a दिया गया था तो a लिख देंगे t की जगह पर बस। तो pa बराबर इतना आ गया। तो ये एग्जाम्पल के तीनों भाग इस तरीके से हो जाते हैं। तो कोई भी आपको बहुपद दिया हो और कोई संख्या दी गई हो कि इस संख्या पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, तो इस तरीके से आप उस बहुपद में उस संख्या को रख के चर के स्थान पर बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अब उदाहरण नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक है या नहीं। एक बहुपद दिया गया है x+2 और -2 और 2 को चेक करना है कि इसके शून्यक है कि नहीं। शून्य कब होगा? जब इसको इसमें रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो पहले इस बहुपद को हम क्या मान ले रहे हैं? px मान ले रहे हैं। माना px बराबर x+2। तो अब पहले किस पर निकालेंगे? x बराबर -2 पर। तो p x की जगह पर -2, x की जगह पर -2 प्लस 2, तो कितना हो गया? 0। तो जब हमने -2 रखा तो बहुपद का मान कितना हो गया? तो बताओ 0। px का एक शून्यक है ना। तो यहां हम लिख देंगे 0 बहुपद px का एक शून्यक है। बताओ बात समझ में आई? क्योंकि हमने जब ये 0 नहीं, क्या लिखना है? -2 रखने पर 0 आया है ना। तो जो रखने पर बहुपद में बहुपद का मान 0 आ जाए उसी को तो बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो क्या रखा है हमने? -2। तो -2 बहुपद px का एक शून्यक है। अब इसके बाद अब x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि इसी के लिए तो जांच करना था, एक बार -2 के लिए और एक बार 2 के लिए। तो -2 तो जांच कर लिए कि शून्यक है। अब देखिए क्या 2 भी इसका शून्यक है। तो p ये x दिया है, यहाँ इसकी जगह पर क्या लिखोगे? 2। तो x की जगह पर 2 + 2 कितना हो गया? 4। तो p2 बराबर कितना आ गया? 4। बताओ ये जो 2 है वो बहुपद का शून्यक है या नहीं है? नहीं है ना। तो फिर इसके लिए क्या लिख देंगे कि 2 बहुपद px का शून्यक नहीं है। बताओ समझ में आया?
कोई भी आपको संख्या दी गई हो और बहुपद दिया गया हो तो आप जांच कर सकते हैं कि ये शून्यक है कि नहीं है। जांच कर पाओगे। उस संख्या को अगर px करके दिया गया हो, py करके दिया गया हो तो ठीक है। ऐसे दिया गया हो जैसे यहाँ पर दे दिया गया x प्लस, तो उसको मान लीजिए ना। यहाँ चर x में दिया गया है तो px मान लीजिए, चर y में दिया गया है तो py मान लीजिए। फिर उसके बाद जिस भी संख्या को देखना है कि इसका शून्यक है या नहीं है, उस संख्या को उस बहुपद में रख दीजिए। उसके रखने से अगर बहुपद का मान 0 आ जा रहा है तो शून्यक है, नहीं आ रहा है तो शून्यक नहीं है। समझ में आई इतनी बात। अब इसके बाद उदाहरण नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है कि बहुपद px बराबर 2x प्लस 1, px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। देखो, जब कोई भी बहुपद आपको दिया गया हो और कहा जाए इसका शून्यक ज्ञात कीजिए तो बहुत आसान है। यहां पर हमें एक बहुपद दिया गया है px बराबर 2x प्लस 1 और हमें इसका एक शून्यक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हल में क्या करेंगे, जैसे इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए जो भी बहुपद दिया गया है, जैसे यहाँ px दिया गया है तो px बराबर 0 रखने पर जो भी बहुपद दिया गया है हम उस बहुपद को किसके बराबर रख देंगे, 0 के। px बराबर 0, px बराबर 0 जैसे करेंगे फिर हम शून्य ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे, px बराबर 0 रख दिया, px का मान कितना है बोलो, 2x प्लस, px का मतलब ये बहुपद 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1, 2x बराबर आया ना समीकरण आता है ना सब कॉल करना। बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ किसी भी संख्या के ले जाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा ना। तो 2x इधर रोका, x का मान निकालना है, जो x का मान आएगा वही इसका शून्यक होगा। तो 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x इधर रोको, प्लस 1 इधर जाएगा तो -1 और x बराबर -1/2। ये जो x का मान आया है यही बहुपद का शून्यक है। -1/2 इस बहुपद का शून्यक है। जांच करके देखो, ये देखो यहां हमने लिख दिया p - 1/2 आया है ना। देखो यहां से करते हैं, बस ये समझाने के लिए बता रहा हूं, उसने जांच करने के लिए कहा नहीं है शायद क्वेश्चन में। 2 और यहाँ क्या लिख देंगे, -1/2 प्लस 1। देखो इस बहुपद में हमने x की जगह पर -1/2 रखा, तो x की जगह पर -1/2 रखा, ये 2 -1 प्लस आ गया 0। है आसान ना। कोई भी बहुपद आपको दिया रहे और उसका शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो उस बहुपद को किसके बराबर रखोगे, 0 के। और 0 के बराबर रख के x का मान निकाल दीजिए, जो भी चर उसमें दिया गया है x y, उसका मान निकाल लीजिए। जो मान आएगा वही उस बहुपद का शून्यक होगा। और निकालने के बाद आप इसको जांच भी कर लीजिए कि हाँ है या नहीं है, उस बहुपद में रख के देख लीजिए। अगर 0 आ जा रहा है तो शून्यक है, आ गया ना। और नहीं तो कहीं गुणा भाग में गलत कर दोगे तो नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसके बाद में उदाहरण नंबर 5 देखो। उदाहरण नंबर 5 में आपसे कह रहा है सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक है। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद p क्या दिया गया है, x² - 2x के शून्यक, ये आपको दिया गया है। ठीक, देखो यहां से कर रहा हूं हल इसका। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए px बराबर x² - 2x, ये हमने मान लिया। अब बारी बारी से एक बार 2 और एक बार 0 रखेंगे। अगर 2 और 0 रखने से इस बहुपद का मान 0 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये 2 और 0 इस बहुपद के शून्यक हैं। सत्यापित हो गया, और नहीं आएगा तो नहीं होगा। देखो x बराबर 2 रखने पर, x की जगह पर क्या रखेंगे 2 बराबर x
2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2, 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4, 0 आ गया। जब ये आ गया तो यहां लिख दीजिए कि अतः 2 जो है वो 2 बहुपद px का शून्यक है। ठीक है, इसके बाद अब x बराबर 0 रखने पर, तो देखो x की जगह पर क्या रखोगे 0, और यहाँ x की जगह पर 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे, तो ये 0 माइनस 0 0 आ गया, तो p0 बराबर भी 0 आ गया। बताओ 0 बहुपद का शून्यक है कि नहीं है? तो इसे भी लिख देंगे अतः 0 भी बहुपद px का शून्यक है। सत्यापित करने का मतलब होता है साबित कीजिए कि शून्यक है। तो साबित करने का क्या तरीका है हमारे पास, उसको उस बहुपद में रख दीजिए जिसे साबित करना है। अगर 0 आ गया तो शून्यक है, साबित हो गया। 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। लेकिन इसने कहा है कि आप सत्यापित कीजिए, वो कह रहा है कि है, आप ये साबित कीजिए कि है, तो हमने साबित कर दिया, है ना। समझ में आया? ये उदाहरण नंबर 5 हो गया। इसके बाद प्रश्नावली 2.1 है जो पूरी होमवर्क में रहेगी आज। ठीक है, जितना एग्जाम्पल समझाया हूँ इसी पर बेस्ड है प्रश्नावली, तो जितना आप लोगों से लग सकता है उतना लगाइए, बाकी कल बताएंगे।